जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है भाई राजस्थान JDA नई भर्ती 2025। जी हाँ, JDA भर्ती, उसमें सूचना आ चुकी है, यानी कि प्रस्ताव जारी कर दिया गया है भर्ती का। और काफ़ी समय पहले भी खबर आई थी, जब भी हमने आपको सूचना दी थी कि JDA में भर्ती होने वाली है। लंबे समय से पद खाली चल रहे हैं। अब इस भर्ती का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है, प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो उसी की जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस भर्ती के ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। यह है जयपुर विकास प्राधिकरण भर्ती 2025 राजस्थान JDA नई भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया। सूचना सहायक, LDC, UDC, ड्राइवर, वन रक्षक, सहायक, स्टेनोग्राफर के इन तमाम पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। स्टेनोग्राफर, ठीक है जी, इन तमाम पदों को यहाँ पे भरा जाएगा। भर्ती होगी जल्द शुरू। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका रहने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो खबर है उसके ऊपर। देखो साहब, ये लेटेस्ट अपडेट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 432 पदों पर भर्ती करेगा JDA, यानी कि 432 पदों पर JDA भर्ती करने वाला है। और साहब येलो खबर कैड मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। जिस नाम से YouTube चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ साहब, अब बात करा देखा आगा की। येलो जयपुर की खबर है। ये JDA ने 432 पदों पर भर्ती के लिए नगरीय विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा है। यानी कि जो नगरीय विकास विभाग है उसको प्रस्ताव भेजा है कि साहब भर्ती करवाओ। बहुत लंबा समय से पद खाली चल रहा, काम ही ठप्प हो गो, कहीं से काम करा, कर्मचारी को ना, तो कर्मचारी लगाओ सब। तो उद्यान शाखा में ये भर्ती निकल रही है। JDA कर रहा है उद्यान शाखा में भर्ती। उद्यान शाखा में भर्ती कौन कौन से पदों पर होगी? तो सहायक निरीक्षक के पद पर होगी। वन रक्षक भी यहाँ पर लगेंगे साहब, वन रक्षक भी लगेगा साहब, बिल्कुल। JDA में वन रक्षक की भर्ती भी आएगी साहब। और JDA में वन रक्षक भर्ती के ऊपर भी वन रक्षक जो है वो भर्ती किए जाएंगे। आगे बात करो, देखो सूचना सहायक भर्ती होगी। आशु लिपिक, जिसको हम LDC UDC बोलते हैं, कनिष्ठ विधि अधिकारी इसके पद हैं। और वाहन चालक, जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं, उनके ऊपर उन पदों पर भी भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती की जाएगी। और वहीं पर 110 पदों पर JDA सीधे भर्ती करेगा। 110 पद तो ये अलग हैं और 432 पदों पर भर्ती करेगा JDA। ठीक है जी, ये 110 पद और अलग वाले हैं, उसकी भी सूचना हमने आपको पहले से ही बता रखी है, दे रखी है। और दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको, जो भी खबरें हैं 110 पदों की वो भी देख लेते हैं। ये देखो साहब, ये हमने पहले बनाई थी, इसकी जानकारी आपको दी थी। भर्ती की आखिरी बाधा भी दूर करने की कवायद शुरू। 42 साल बाद JDA में भर्ती के लिए खुलेंगे अवसर। 42 साल हो गए हैं सब, भर्ती नहीं हो पाई है JDA में। देखो, नए सिरे से कैडर स्ट्रेंथ की तैयारी, तीसरी बार किया जा रहा है भर्ती नियमों में संशोधन। 110 पदों पर सीधी भर्ती के लिए RSSB और RPSC को भेजा था प्रस्ताव। इन पदों पर होगी भर्ती। JDA की ओर से कनिष्ठ लेखाकार के 15 पद हैं, कनिष्ठ सहायक के 75 पद हैं, स्टेनोग्राफर के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन तीनों संवर्गों के पदों पर भर्ती के लिए JDA ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ JDA की ओर से कनिष्ठ विधि अधिकारी के 10 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। ये 110 पद अलग हैं साहब, और वो 432 पद अलग हैं। ठीक है जी, नियमों में संशोधन की जारी की जाएगी अधिसूचना, यानी कि अभी इसका नोटिस आने वाला है साहब। अभी इसका नोटिस नहीं आया है। जैसे ही इस भर्ती का नोटिस जारी होगा तो उसकी सूचना हम आपको दे देंगे साहब। ठीक है जी, इस भर्ती का नोटिस जारी होते ही आपको क्या दे दी जाएगी? सूचना दे दी जाएगी जी। ठीक है जी, और आगे और भी खबर देखो, और भी दिखाऊं था खबर। ये देखो, ये भी खबर है, JDA में होगी भर्ती, ठेके पर नहीं, अब स्थायी कार्मिक चलाएंगे दफ्तर। यानी कि अब ठेके पर हम भर्ती नहीं करेंगे, हम स्थायी कर्मचारी लगा करके भर्ती निकाल करके फिर ये कर्मचारी लेंगे साहब।
ठीक है जी, ये खबरें मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं। 110 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। 110 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है बोर्ड को कि साहब हमें कर्मचारी चाहिए साहब, बिल्कुल ये बात है। अब इसमें और भी जो चीजें हैं वो भी देखेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए में लंबे समय के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अब जेडीए जल्द ही प्रस्ताव तैयार करेगा। वर्तमान में जेडीए में विभिन्न विंग्स में 66% पद खाली चल रहे हैं। अब बताओ सब 66% पद यहाँ पर खाली चल रहे हैं, तो अब बताओ 66% पद खाली रहेगा तो काम कैसे चलेगा? कौन चाले साहब, ठप हो जाएगा काम। ठीक है, ये देख लो। और भी जो खबरें हैं ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जयपुर की ये 19 दिसंबर की खबर थी, इसकी भी वीडियो हमने बना के बता दी थी, सारी जानकारी दे दी थी। मुख्यमंत्री ने भी रिव्यू बैठक में स्थायी कर्मचारी लगाने के निर्देश दिए थे। खाली पदों को डेपुटेशन की बजाय स्थायी भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा जेडीए। 1264 पद खाली चल रहे हैं और अभी 110 पदों की भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है। ये तो पहले ही भेज दिया था 110 पदों का, तो अब दोबारा से और भेज दिया है प्रस्ताव डेपुटेशन की बजाय। डेपुटेशन को मतलब कि भाई कर्मचारियों ने ही एड लगावो, दूसरे विभाग में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो अधिकारी लगे हुए हैं, उनको जेडीए में लेकर के आना, ये डेपुटेशन होता है। लागोड़ाई लाग जाएंगे एड, वह वैसे डेपुटेशन। और लेकिन अब डेपुटेशन की बजाय स्थायी भर्ती करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है जेडीए। अब स्थायी भर्ती करेगा जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट लगेंगे साहब। ठीक है, ये है पूरी की पूरी जानकारी। तो अगर आपको अच्छी लगी है जानकारी इस भर्ती की, जैसे ही कोई सूचना आएगी, नोटिस आएगा, भर्ती को नोटिस आओगे ना, तो तुरंत बता देंगे साहब। क्या दे देंगे आपको? सूचना दे देंगे। इसलिए सभी साथी निश्चिंत रहिएगा, जैसे ही जेडीए की भर्ती आएगी तत्काल प्रभाव से आपको बता दिया जाएगा, सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। ये सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।